अब मैं आपको इसके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स बताऊंगा जो कि और किसी एंड्रॉइड बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। एंड्रॉइड बॉक्सेस आर गेटिंग बेटर एंड बेटर विद टाइम। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले हमने खरीदा था कार्ड लिंकेड का टी बॉक्स प्लस। ये डिवाइस हमारे वायर्ड एप्पल कारप्ले को वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड फुल एंड्रॉइड सिस्टम देता था विद अ सिम कार्ड एंड एन SD कार्ड स्लॉट। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद इसका एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुआ जो कि था कार्ड लिंकेड का टी बॉक्स USB। इस डिवाइस में हमें मिल जाता है एक USB स्लॉट एंड अ बेटर डिजाइन फॉर हीट ऑप्टिमाइजेशन। इस USB स्लॉट से हम डैश कैम को पावर दे सकते थे, पेन ड्राइव लगा सकते थे और इवन माउस भी यूज कर सकते थे। एंड नाउ वी हैव Card Linked T-Box UHD, and after using it for almost 1 week, I can tell you this is the best Android box so far. Mainly because this Android box has become more versatile than its previous generation Android boxes. As this device will not only be used in your car, but also at your home with TV, projector or monitor, because now this is equipped with an HDMI slot. तो चलिए करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और देखते हैं is this device worth the money. So guys, the Card Linked UHD comes in a completely new packaging, and not only the packaging but इस Android box का भी जो डिजाइन है वो completely बदल चुका है। पीछे की ओर दे रखा है कुछ प्रोडक्ट फीचर्स, यहाँ पर mentioned है that it is 8GB RAM and 128GB ROM के साथ। So इस तरीके से हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर है हमारा ऑल न्यू कार्ड लिंकेड टी बॉक्स UHD। इसको अभी हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमें एक्सेसरीज क्या क्या मिलती हैं। यहाँ पर सबसे पहली एक्सेसरी है एक HDMI केबल, दूसरी है इसको पावर देने के लिए नॉर्मल USB to USB-C केबल, द अदर वन इज USB-C to USB-C केबल, सिम इजेक्टर टूल और एक यूजर मैनुअल। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द न्यू डिजाइन ऑफ द कार्ड लिंकेड एंड्रॉइड बॉक्स। सो ये जो बॉक्स है ये काफी बदल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ लेआउट है। यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है कार्ड लिंकेड, यहाँ पर कुछ स्लॉट्स हैं, यहाँ पर कुछ स्लॉट्स हैं और इसका जो रियर एंड है ये मुझे लैम्बोर्गिनी की याद दिला रहा है। साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर है पावर स्लॉट, SD कार्ड स्लॉट और सिम कार्ड स्लॉट और दूसरे साइड पे है HDMI पोर्ट और USB पोर्ट। व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में इट इज लुकिंग वेरी एलीट। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी महिंद्रा थार में इस डिवाइस को ट्राई करने के लिए। वैसे इस डिवाइस को आप हर एक कार में यूज कर सकते हैं जिसपे कि वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, वायर्ड एप्पल कारप्ले या फिर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले आता है। इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए हमें इंसर्ट करना होगा। जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे स्टेटस लाइट ऑन हो जाएगी और ऊपर की ओर हमारा एप्पल कारप्ले ग्लो करने लगेगा। ये देखिए, और देखिए हमारा फुल एंड्रॉइड सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है। सो एप्पल कारप्ले के अंदर इस तरीके से हमारा लेआउट शो करेगा। यहाँ पर हमें अग्री एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डोंट शो दिस अगेन। इसमें यह कह रहा था कि आप वीडियोस ड्राइव करते समय मत देखिएगा। कुछ इस तरीके से आपका लेआउट आ रहा है हमारी महिंद्रा थार पे। अगर हम इस डिवाइस को मान लीजिए MG हेक्टर में यूज़ करते हैं तो डिवाइस लेआउट बदल जाता है। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेटिंग्स नहीं चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और चाहते हैं तो इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम गूगल मैप्स की जगह यूट्यूब या फिर कोई और ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऐप्स में जाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सारे ऐप्स जो कि प्री डाउनलोडेड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास प्ले स्टोर का ऑप्शन है जहाँ पर आप कि कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस डिवाइस में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं जैसे कि वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड फुल एंड्रॉइड सिस्टम। तो सबसे पहले हम वायरलेस एप्पल कारप्ले को चला के देखेंगे। वायरलेस एप्पल कारप्ले चलाने के लिए सबसे पहले हमें मेन मेन्यू में जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ऑटो किट पे टैप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है वेटिंग। फिर हम जाएंगे आईफोन के ब्लूटूथ में, वहाँ पर अवेलेबल होगा अदर डिवाइसेस में टी बॉक्स UHD। इसे हम टैप करेंगे, ये देखिए कह रहा है पेयर, अलाउ एक्सेस और हमारा वायरलेस एप्पल कारप्ले ऑन होना शुरू हो चुका है। सो गाइज, इन नो टाइम हमारा वायरलेस एप्पल कारप्ले एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इट इज़ वर्किंग वेरी स्मूथली। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करने के लिए हमें वापस ऑटो किट पे जाना पड़ेगा। अपने एंड्रॉइड फ़ोन में ब्लूटूथ में जाके अवेलेबल डिवाइसेस में टी बॉक्स UHD के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टी बॉक्स UHD शो कर रहा है। हमने इसको टैप किया, अलाउ एक्सेस, पेयर और हमारा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट हो चुका है। एंड एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन जो इसका कनेक्शन स्पीड है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है और रिस्पॉन्सिवनेस ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो वे बेटर नाउ।
सो गाइस, जब हम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट करेंगे तो स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं वो भी काम करते रहेंगे। एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे जो मेन सिस्टम है उसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा। अगर हम इसको म्यूट दबाएंगे तो म्यूट हो जाएगा, और अगर हम चाहेंगे कि ट्रैक चेंज करें तो भी ट्रैक चेंज हो रहा है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो में जो वॉइस कमांड है ये भी प्रॉपर्ली काम करता है और सिरी भी प्रॉपर्ली काम करता है। हमारी कार की जो ओरिजिनल इंफोटेनमेंट सिस्टम पे फुल एंड्रॉइड सिस्टम मिला है उसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो हम एक सिम कार्ड इंस्टॉल कर दें अपने कार्ड लिंकेड टी बॉक्स यूएसटी में, या फिर मोबाइल के हॉटस्पॉट से हम इसको इंटरनेट दे सकते हैं। अब मैं आपको इसके फुल एंड्रॉइड सिस्टम के बेस्ट फीचर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउएवर आप इसको अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है इनबिल्ट गूगल मैप्स का ऑप्शन। हम इनबिल्ट गूगल मैप्स के इसको टैप करेंगे और हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे हमारा नॉर्मल गूगल मैप्स चलता है मोबाइल फ़ोन में, उसी तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। फिर ऑप्शन आता है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है यूट्यूब का। यूट्यूब चलाने पे बहुत ही आसानी से, ये देखिए हमारा यूट्यूब चल चुका है। यहाँ पर देखिए मेरे ही वीडियो शो कर रहा है। आप इसको टैप करिए और फुल स्क्रीन पे हमारा वीडियो आ रहा है। इसके अलावा आप स्पॉटिफाई भी यूज़ कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने फेवरेट स्ट्रीमिंग ऐप्स को भी इस डिवाइस की मदद से अपनी कार इंफोटेनमेंट सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड करके आईपीएल का भी मजा ले सकते हैं। अगर आप पेन ड्राइव्स में अपना म्यूजिक रखना पसंद करते हैं तो उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विद द कार्ड लिंकेड यूएचडी। यहाँ पर आप जैसे इंसर्ट करेंगे, ये देखिए लोडिंग शो कर रहा है और आपकी फाइल्स यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी। सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट दिस एंड्रॉइड बॉक्स। अगर मान लीजिए कि आपको मेन स्क्रीन पे जाना है अपनी गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो हम या तो ये अगर बटन अवेलेबल है तो हम टैप करेंगे, तो ये देखिए हम मेन मेन्यू पे आ गए हैं। वापस अगर अंदर जाना है तो एंड्रॉइड ऑटो को टैप कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप फिजिकल बटन अवेलेबल नहीं है तो एक बार टैप करने पे नेविगेशन बटन आ जाता है। नेविगेशन बटन को टैप करके होम टैप करेंगे और वापस हम होम पे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा फुल एंड्रॉइड सिस्टम एक्टिवेटेड है और अगर हम गाड़ी में रिवर्स गियर लगाते हैं तो क्या होता है, लेट मी शो यू। गाड़ी में रिवर्स गियर लगाए, अभी हम मेरी स्क्रीन काम कर नहीं रही है रियर कैमरा, हाउएवर रियर कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल ऐप्स भी यूज किए जा सकते हैं विद दिस टॉगल स्विच। आपको बस टैप करना होगा इस वाले बटन पे और अपने ऐप्स को ओपन कर देना होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया, मैंने इसे टैप किया और ये यहाँ पे साइड में आ गया है। यहाँ पर हम दूसरा ऐप खोलेंगे और यहाँ पर हमारा साइड बाय साइड दोनों स्क्रीन शो करेगी। अब मैं आपको इसके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स बताऊंगा जो कि और किसी एंड्रॉइड बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटस एलईडी लाइट दिख रही है ग्रीन कलर की। अब यहाँ पर हम जब मेन स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एप्पल कारप्ले ग्लो कर रहा है। अब मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? तो आपको अपना सिम इजेक्टर टूल लेना है और यहाँ पर धीरे से इंसर्ट करके जो एक बटन है इसको टैप कर देना है। 10 सेकेंड्स के लिए टैप करिए। अब एप्पल कारप्ले की जगह एंड्रॉइड ऑटो ग्लो करना शुरू हो चुका है। तो अब हमें अगर एक्सेस करना है अपने एंड्रॉइड बॉक्स को तो हमें एंड्रॉइड ऑटो को टैप करना होगा और हम इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। माइंड यू, अगर आपकी गाड़ी में सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो है देन ऑल्सो दिस डिवाइस इज गोइंग टू वर्क। नाउ नेक्स्ट कम्स दी HDMI पोर्ट। इसके HDMI पोर्ट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें इसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए HDMI सेटिंग शो करेगा और HDMI स्विच और साउंड को ऑन करना ज़रूरी है। अगर ये ऑन नहीं है तो आप जब इसको अपनी किसी भी मॉनिटर या फिर स्क्रीन में इंस्टॉल करेंगे तो ये शो नहीं करेगा। तो चलिए अब हम इस डिवाइस को घर में रखे टीवी के साथ यूज करके देखते हैं। सो गाइस, ये है मेरा टीवी। वैसे तो मेरा टीवी स्मार्ट है, हाउएवर ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक नॉर्मल टीवी में भी काम करेगा। सो एग्जैक्टली मैंने किया क्या है कि मैंने एक HDMI केबल लिया, HDMI स्लॉट में डाल दिया और एक मैंने USB पावर केबल लिया है और उस USB पावर केबल से मैंने अपने एंड्रॉयड बॉक्स को पावर दे दिया है और साथ ही में इसके USB स्लॉट में मैंने वायरलेस माउस का अडेप्टर इंस्टॉल कर दिया है। और जब मैं अपने टीवी को ऑन करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है PC का, आपके में HDMI ऑप्शन होगा। जब हम इसे टैप करेंगे तो हमारी ये जो स्क्रीन है ये बन गई है फुल एंड्रॉयड स्क्रीन और इसको एक्सेस करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ये वायरलेस माउस। अब ये देखिए इस माउस का कर्सर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा और ये क्लिकेबल है।
अब इस एंड्रॉयड बॉक्स की मदद से हम इस नॉर्मल टीवी को भी स्मार्ट टीवी बना सकते हैं और इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अदर स्ट्रीमिंग एप्स को इंस्टॉल करके देख सकते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने रियलाइज किया वो ये था कि इसमें हम अगर गेम्स डाउनलोड कर लें, जैसे कि मैंने हिल क्लाइंब किया है, आप अच्छे गेम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने PS4 या कोई भी गेमिंग कंट्रोलर को यूज करेंगे तो आप अपनी टीवी पे गेम्स भी खेल सकते हैं। इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। हाउएवर देयर इज वन इंप्रूवमेंट दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कार्ड लिंकेड T-Box UHD एंड दैट इज कि जब हम इसको टीवी में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो डिस्प्ले है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो हमें कार में मिलता है। तो अगर इसके मेन्यू बेटर ऑप्टिमाइज्ड हो फॉर टीवीज देन इट वुड बी वे बेटर। Overall, the fact that we can connect this Android box with the car and the TV makes it more worthy and a better model to purchase. So guys, now comes the final conclusion about this card linked T-Box UHD. I know many of you, including me, love those devices which are multifunctional, and I personally like the fact that I can use this device in my car as well as in my TV. ये डिवाइस एक सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह भी यूज किया जा सकता है अगर आपके पास एक बैक सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम है। सो साइमल्टेनियसली दो स्क्रीन काम करेगी, पीछे वाले में आप वीडियो देख सकते हैं और आगे में आप अपना मैप्स चला सकते हैं। इस डिवाइस का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 13,900 13,900 आफ्टर यूजिंग माय स्पेशल डिस्काउंट कोड। और इस डिवाइस में जो फीचर्स अवेलेबल हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट इसके प्राइस को भी जस्टिफाई करते हैं। एंड नाउ कम्स द बिग न्यूज। जब भी कार्ड लिंकेड कोई नया डिवाइस लॉन्च करता है मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपके लिए एक गिव अवे ला पाऊं एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट कार्ड लिंकेड ने यह परमिशन दे दी है। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जो पहला है वो है लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सेकेंडली, आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। एंड थर्ड, यू हैव टू राइट अ कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट। ये जो आंसर है इसको स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होगी, कार्ड लिंकेड T-Box UHD रिव्यूड बाय प्रकाश पैराडाइज ... इसके आगे आपको अपना आंसर लिखना है। मैं इस चीज को भी कोट में डाल दूंगा। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।